हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब मज़े में मस्ती में है ना? तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं एमीन के बारे में, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन के बारे में। तो दौड़ के जाइए, दौड़ के आइए। अच्छा, तो धीरे जाइए लेकिन जल्दी आइए। क्या लेकर? कलम कॉपी लेकर, और शामिल हो जाइए हमारे इस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लास में और आनंद लेते हैं हम लोग पढ़ाई का, नोमेनक्लेचर बनाने का, एमीन के नोमेनक्लेचर बनाने का। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप जानते हैं मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि भाई कैसे पहचानेंगे कि कोई दिया हुआ कंपाउंड एमीन है या नहीं है। तो आप जवाब दे रहे हैं उसके फंक्शनल ग्रुप से पता लगा लेंगे कि वो एमीन है अथवा नहीं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं एमीन को कैसे पहचानेंगे। स्टूडेंट्स, आप अमोनिया जानते हो ना, NH3। ऐसा मानते हैं कि एमीन अमोनिया का डेरिवेटिव से अमोनिया के हाइड्रोजन को, जिसमें NH3 में 3 हाइड्रोजन है ना, उस हाइड्रोजन को अगर हटा दीजिए किसी अल्काइल ग्रुप के द्वारा या एराइल ग्रुप के द्वारा, तो बन जाता है वह अमोनिया। किस में बदल जाता है? एमीन में बदल जाता है। तो आइए, बोलने से अच्छा है कि आपको लिख के दिखाएं। ये देखिए, ये अमोनिया है। पहले हमने लिखा अमोनिया, ये है अमोनिया, ये अमोनिया हुआ। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने और यहां पर एक R लगा दिया, तो ये हो गया RNH2। और दोस्त, यही है एमीन। क्या ये एमीन बना? अब आप ये कहेंगे कि क्या ये 2 हाइड्रोजन और हट सकते हैं? तो जवाब है यस। आप इनको भी हाइड्रोजन चाहे तो आप यहां लिख देते हैं, जैसे RNH2 है, इसमें से फिर से वो हाइड्रोजन हटाया आपने और यहां पर एक प्लस कर दिया R, तो हो गया RNH। मान लीजिए कि R' हमने लगाया, तो ये R' हो गया। तो ये क्या हुआ? यह भी एमीन है, यह भी एमीन ही है। और अगर फिर से एक बार हमने RNH, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है। R" लगा दिया, तो ये हो गया R', यह भी एमीन है। ये तो बड़ी अजीब बात है भाई, ये भी एमीन है, ये भी एमीन है, ये भी एमीन है, सब एमीन है। तो आप समझ गए कि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजनों को हटाया जा सकता है अल्काइल ग्रुप के द्वारा। अच्छा, एक बात बताते हैं आपको और बहुत जरूरी है, ये जो R आप समझिएगा, यहां से R, ये अल्काइल ग्रुप है या ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है। एराइल ग्रुप, R अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप है। तो ये देखिए, तो फिर डिफरेंस क्या रह गया? तो आपको ये समझना होगा कि जो एमीन है ना दोस्त, ये एमीन्स होते हैं 3 तरह के। नाम है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन 1 डिग्री का एमीन, 1 डिग्री एमीन हो गया। दूसरा हो गया सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन आप समझ रहे हैं 2 डिग्री का एमीन। और ये हो गया टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन। और इसको बोलेंगे हम लोग कितना डिग्री का? तो 3 डिग्री का एमीन। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ आपका प्राइमरी एमीन 1 डिग्री वाला, ये हुआ कितना डिग्री का? 2 डिग्री का, और ये हुआ 3 डिग्री का। तो जब अमोनिया के एक H हटेगा R के द्वारा अल्काइल के ग्रुप पे या एराइल ग्रुप के द्वारा, तो बनेगा प्राइमरी एमीन। अगर दो हाइड्रोजन हटे, 2 अल्काइल या एराइल ग्रुप के द्वारा, ये R और R' सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, तो बनेगा 2 डिग्री का। और तीनों अगर हट गया ना, तो बनेगा वो 3 डिग्री का। अच्छा, कुछ और बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। ये है CH3NH2, बताइए कितना डिग्री का है? ये है CH3NH, सब बराबर ही ले रहे हैं अभी, और ये है CH3 और ये CH3। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ख्याल करने वाली बात ये है कि बताएंगे आप यहाँ पर हाइब्रिडेशन कितना है? sp3 है, ये कितना है? sp3 है, और यह भी sp3 है। 1 पॉइंट, मतलब 1 डिग्री, आप समझ रहे हैं, 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री। क्या आपको
डिग्री पहचाने में तो कोई कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी अमीन है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। हाँ बिल्कुल ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमने ऐसे लिखा और आपसे पूछा कितना डिग्री का है, तो कहेंगे कि जब NH रहेगा ना तो ये 2 डिग्री का। जब हाँ सिंपल सा दिमाग रखिए, NH2 रहेगा तो 1 डिग्री, NH रहेगा, देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको, NH रहेगा तो 2 डिग्री, NH2 रहेगा तो 3 डिग्री, केवल N रहा तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। तो जाहिर सा कितना डिग्री का है वो, 2 डिग्री का है। अब देखिए इसके बारे में एक और बात है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री का एमीन या 3 डिग्री के सबका जो अगर हम बात करें शेप की, एमीन चाहे 1 डिग्री का है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो सब sp3 हो गया नाइट्रोजन का। अब यहाँ पर बात करेगा शेप का, तो तीनों का 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये है बिल्कुल अमोनिया का जो ज्योमेट्री होता है ना, शेप होता है कैसा, पिरामिड, क्या होता है, पिरामिडल होता है, तो वही आकृति इसकी भी रह जाती है, पिरामिडल। अच्छा, बॉन्ड एंगल की भी बात करें अगर हम लोग, तो देखिएगा बॉन्ड एंगल के बारे में थोड़ा सा इसमें अलग बात है। तो बॉन्ड एंगल है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, ये है 107 डिग्री होता है, और 3 डिग्री में होता है, ये होता है 108 डिग्री। ये याद रखिएगा। अमोनिया में कोई बताइए कितना होता है बॉन्ड एंगल, तो ये होता है 109.5 डिग्री। यहाँ पर अगर बॉन्ड एंगल की बात करें हम लोग तो 109.5 डिग्री होता है ये बॉन्ड एंगल। लेकिन यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड एंगल है 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन में उससे घट गया, और घट के कितना हुआ 160 डिग्री, और 3 डिग्री अगर एमीन की बात करें तो उसमें हो जाता है 108 डिग्री। इसे आप नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। तो आइए दोस्त अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर में एक समस्या है, यहाँ समस्या तो कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए। समस्या ये है कि 1 डिग्री के एमीन का नोमेनक्लेचर 2 डिग्री से थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं, और 2 डिग्री के जो एमीन है नोमेनक्लेचर उनका 3 डिग्री से अलग होता है। तो आइए बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 डिग्री एमीन के बारे में। तो 1 डिग्री एमीन हो गया, आइए कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। जैसे देखिए ये हो गया CH3NH2। तो अगर CH3NH2 के अगर नोमेनक्लेचर की बात करें, पहले कॉमन नेम लिख लेते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है वो ये है, CN लिख देते हैं कॉमन नेम। तो देखिए इसको मिथाइल और इसको एमीन पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे मिथाइल एमीन। अब देखिए अगर इसके आइपक नेम की बात करें दोस्तों, ये बेहद ही आसान है। तो आइपक नेम की बात करें तो देखिए ये हो जाएगा मीथेन एमीन। बात समझ में आया आपको? यहाँ हो गया मिथाइल एमीन, और ये क्या हो जाएगा मीथेन एमीन। मीथेन में से ई हटाएंगे, उसी में एमीन जोड़ देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा CH3, CH2 और NH2, और कॉमन नेम आपसे पूछें तो कॉमन नेम होगा, देखिए इथाइल एमीन। लेकिन आइपक नेम बोलिए इथेन एमीन। इथेन में से ये हटाएंगे और उसी में जोड़ देंगे एमीन। अच्छा दोस्त, उसी तरह से प्रोपाइल एमीन। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं और कहूं कि इसका आइपक नेम बताना है, तो कहेंगे प्रोपेन एमीन, और गलत हो जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं प्रोपेन एमीन गलत हो जाएगा। इसका काउंटिंग करेंगे 1 2 3। नाम है प्रोपेन और 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही इस तरह से हो जाता तो इसका नाम क्या हो जाता, बोलिए 1 2 3, इसका नाम हो जाता प्रोपेन बताइए 2 एमीन। बस आप समझ गए होंगे कि पोजीशन दिया जाएगा कि कहां पर NH2 ग्रुप है। क्लियर? अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं। अरे यार बहुत आसान है, क्या है टेंशन ले रहे हो, ये बेहद आसान है।
इतना आसान है कि छोटे छोटे बच्चे बना लेते हैं यहां से। तो आप काउंट कर दोगे 1 2 3, तो भाई साहब गलत हो जाएगा। हाँ, आपको बता देते हैं कैसे। तो देखिए इसको यहां से काउंट करो यार, 1 2 3 4। नाम होगा 3 मिथाइल और कितना है टोटल कार्बन 4 है, तो 1 2 3 4, तो ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन, और उसी में एमीन जोड़ देंगे। अब आते हैं 2 डिग्री के बारे में। 2 डिग्री अगर एमीन है, मतलब जिसको आप सेकेंडरी एमीन पढ़ते हैं, तो 2 डिग्री एमीन का क्या मतलब हुआ बोलिए। हाँ जी हाँ, आप बोल सकते हैं, आपको जो मन में आता है। यहाँ पर देखिए ये 2 डिग्री में हुआ। अगर कॉमन नेम की बात करें इसके CN की, तो देखिए डाईमिथाइल एमीन, बिल्कुल इथर और कीटोन की तरह, डाईमिथाइल एमीन। आइपक नेम बड़ा मजेदार है। अब देखिए इसका आइपक नेम है एन पर मिथाइल है ना, ये मिथाइल कहाँ है, एन पर, तो लिखेंगे एन मिथाइल, और ये देखिए एक कार्बन इधर है तो मीथेन एमीन। अच्छा, इससे थोड़ा और क्लियर करिए, शायद इसमें उतना क्लियर नहीं हो पाया, तो एकदम से मत घबराइए, एकदम से, हाँ जी एकदम मत घबराइए, इसका कोई नाम कहे। तो अगर कॉमन नेम की बात करें तो देखिए इथाइल मिथाइल एमीन, कॉमन नेम हुआ इथाइल, बोलिए मिथाइल, फिर से बोलिए एमीन। अच्छा, आइपक नेम की बात करें तो, अरे भाई एन पर मिथाइल है, नहीं है, ये है तो एन मिथाइल, इथेन एमीन लिख देने में क्या जाता है आपका, एन मिथाइल। अब आप समझ रहे हैं एन मिथाइल इथेन एमीन कि हम लोग अभी तक जब ब्रांच था तो लिखते थे 1 पे 2 पे 3 पे, यहाँ पर एन पे। हाँ, अब जाके सही समझे, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो एन पर ही लगा है, ना 1 पर है, ना 2 पे है, ना 3 पर, इसलिए एन मिथाइल। लेकिन वह और जगह भी हो सकता है, वो 3 पर भी हो सकता है, 4 पर भी हो सकता है, तो जहाँ पर रहेगा वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से एक लिखा क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया N और CH3 CH2, तो अब काउंट करेंगे 1 2 3 और लिखेंगे N पर क्या है बताइए, इथाइल है, तो N इथाइल, ठीक है, N इथाइल, और कितना है प्रोपेन, और प्रोपेन में कहाँ है 1 एमीन है, प्रोपेन 1 एमीन। इसका मतलब ये होता है, मतलब तो बहुत कुछ होता है दोस्त, कि अगर ये NH यहीं पे जुट गया और यहाँ पर CH3 हो गया इस तरह से, तो काउंटिंग कैसे करेंगे, काउंटिंग जैसे नदी पर 1 2 3 4, और N पर मिथाइल है तो लिखेंगे N मिथाइल हो गया, और उसके बाद कितने हैं टोटल, ब्यूटेन है, तो लिखेंगे ब्यूटेन एमीन। इस तरह से अब आप 3 डिग्री पे आइए, तो 3 डिग्री में जो है ना और मजेदार है, 3 डिग्री के एमीन, जरा समझिएगा, CH3 है, N है, फिर CH3 है, ठीक है, तो बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा, CN। कॉमन नेम होगा N, ट्राई मिथाइल एमीन, या सीधे लिख देंगे ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे N, ट्राई मिथाइल एमीन। लेकिन हमको तो आइपक नेम भी लिखना है, तो आइपक नेम में देखिए, इसमें से किसी एक को आप समझ लीजिएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो पेरेंट चेन है। तो एन पे 2 को ब्रांच हो गया आपके लिए, ये ब्रांच हो गया और ये ब्रांच हो गया, थोड़ा सा ध्यान देना होगा स्टूडेंट। तो नाम होगा N, डाईमिथाइल और इथेन एमीन। अच्छा, थोड़ा सा दूसरा का से क्लियर करिए, हाँ ये क्लियर करना ही होगा। ये देखिए, तो
आइपक नेम की बात करते हैं, वैसे कॉमन नेम की बात करते हैं इथाइल, एन इथाइल, एन कोमा एन, ये डाइमिथाइल हो जाएगा। लेकिन हम आइपक नेम की बात कर रहे हैं यहाँ, तो हो जाएगा। देखिए ये दोनों ब्रांच समझेंगे, 1 2 इथेन है तो लिखेंगे एन कोमा एन डाइमिथाइल, और कितने कार्बन गिने हमने 2, इथेन एमीन, इथेन इसी में जोड़ दीजिए एमीन। अच्छा यहाँ जरा देखो तो दोस्त, एकदम घबराना नहीं है, और बहुत सारे उदाहरण देख करके मैं इसको क्लियर करूंगा, एकदम रिलैक्स रहिएगा। यहाँ पर CH3 है और इधर है C2H5। अब जरा देखिए, तो इस एन पर एक जगह इथाइल है, एक जगह मिथाइल है, और ये क्या है प्रोपेन। तो गिनेंगे ना 1 2 3, तो बोलिए नाम, बोलिए नाम हो गया एन इथाइल, एन इथाइल, फिर है एन मिथाइल, ठीक है। उसके बाद प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1, इसी में जोड़ देंगे एमीन, लिख दीजिएगा। आप शायद आपको स्पष्ट न दिखे, इतना को आप नोट करिए, समझिए। तब तक मैं कुछ और एग्जाम्पल से और बातों को क्लियर कर रहा हूं। आप लोग के मन में एक सवाल चल रहा होगा, जहां तक हमें समझ आ रहा है। अगर नहीं भी चल रहा हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर एक सवाल ये है कि मान लीजिए यहाँ पर CH3 हुआ, यहाँ पर भी एक C2H, मान लीजिए CH3 हो गया, ये C2H5 हो गया, ये CH3 हुआ। चलिए 2 डिग्री का लेते हैं। कितना डिग्री में हुआ दोस्त? 2 डिग्री का। तो काउंटिंग तो जाहिर से आप कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 से करेंगे। तो अब देखिए ये ब्रांच हुआ आपके लिए और ये ब्रांच हुआ, दोनों ब्रांच जो है वो मिथाइल है। तो क्या करें? तो कुछ मत करिए, जो आप पहले सीखे हैं वही करिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखिए 4, हाँ भाई, अगर 4,3 रहता तो 3,4 लिखते थे ना, 4,4 लिखते थे ना, 3,2,3 लिखते थे ना। तो इसमें 4 पे और n पे है, तो डाई मिथाइल, और क्या लिख देंगे? पेंटेन एमीन, पेंटेन एमीन। अब बात समझे कि नहीं समझे, हमको पहले क्लियर करिए। यहां पर देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये 2 को CH3 हो गया, चलिए ठीक है, और ये जो है CH3 है, और ये हो गया आपका कितना डिग्री केमिन बताइए? 3 डिग्री। यार N रहेगा तो 3 डिग्री, NH रहेगा तो 2 डिग्री, और केवल NH2 रहेगा तो 1 डिग्री। तो आप काउंटिंग करेंगे ना यहाँ से 1 2 3, तो सब ब्रांच हुआ। और कहाँ कहाँ है? अच्छा मान लेते एक थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर CH2 ये है, तो अब देखिए पहले तो N पर इथाइल है तो लिखेंगे, बोलिए हाँ या ना? तो N इथाइल। अरे यार इतना भी क्या टेंशन लेना, हम ही हैं जिंदा, आप जिंदा ये हैं, बनेगा। अगर कोई समस्या है तो समाधान होगा, नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। N पर इथाइल है, अब बताइए मिथाइल कहाँ है? N पर और 2 पे, तो लिख लें 2,2,N। कै गो हुआ ये सब? 3 गो। तो ट्राई लिख दीजिए, उसमें जाता है क्या आपका? ट्राई मिथाइल। सब कितना? 1 2 3, अच्छा सॉरी 3 एक है, तो लिख देंगे ब्यूटेन और एमीन। इसमें ऐसा क्या चीज़ है? हाँ थोड़ा सा इसमें हो सकता है, इसमें भी कुछ नहीं है, नथिंग। आप याद रखिए हमारी और आपकी जो ना जोड़ी है ना, कभी समस्या नहीं आने देगी केमिस्ट्री में। बस आप हमको बताएंगे कि कहाँ परेशानी। देखो 1 2, ठीक है, आप तो बचपन से सीखे हुए हैं, एकदम छोटे थे तब से जानते हैं इसका नाम लिखना, नहीं जानते हैं? इथेन 1,2 डाइएमीन। आपको शायद याद न हो, मैं याद दिला दूं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते समय हमने इसका नाम लिखा था, बाइडेंटेड लिगेंड है ना, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ये भी कोऑर्डिनेट बनाता है। इसी को इथिलीन डाइएमीन भी कहते हैं, इथिलीन डाइएमीन कॉमन नेम में, इथिलीन डाइएमीन, इसी को इथिलीन डाइएमीन कहते हैं। ठीक है, याद है आया आपको? EN सिंबल रहता था, EN। ये हो गया द्वितंतु लिगेंड हो गया। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो ठीक है, ऐसा हो चाहे वैसा हो, कुछ भी हो, जैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए
क्या करेंगे 1 2 3, नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एमीन, एकदम अल्कोहल की तरह, जैसे अल्कोहल में हम लोगों ने लिखा हुआ था। सिंपल सा है। मान लीजिए लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और NCH2 CH2, इधर लिखा हुआ है ये हो गया CH3। तो अगर इसका हमको नाम लिखना हो तो देखिए, इससे सबसे पहले तो देखेंगे N पर इथाइल, N पर मिथाइल, और ये कहाँ जुड़ा है तो 1 2 1 2 3 4। तो लिखेंगे कैसे, N इथाइल, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा दोस्त, N पर मिथाइल, और फिर उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन मीन ही रहेगा, और 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। नोट करें। स्टूडेंट्स, आपका कंसेप्ट थोड़ा बेहतर हो, इसके लिए जरूरी है कि प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने सुन रखा है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो हमने कुछ आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है जिसको आप बनाएंगे, और बना करके अगर कहीं उसमें परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको किसी न किसी माध्यम से उस समस्या का हल करूं। और हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई का ख्याल रखना है। फिर कब भेंट होगी? अगले वीडियो में भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।